Assalamualaikum. My name is Dr. Amba Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। आज हम लोगों ने जनरल बेसिक एंड अप्लाइड एनाटमी में जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है अपेंडेजेस ऑफ स्किन। अपेंडेजेस का मतलब होता है पार्ट्स या लिम्ब्स जो हैं या कंपोजिशन उसकी किस तरह से है। तो उसमें 3 अपेंडेजेस आ जाती हैं जो कि आपकी स्किन में एपिडर्मिस से अराइज होती हैं। उसमें है सबसे पहले है हेयर, सेकेंड है नेल्स एंड तीसरा इसमें आपके पास आ जाता है क्यूटेनियस ग्लैंड्स या ग्लैंड्स। सबसे पहले अब इसमें हम हेयर्स की बात कर लेते हैं। तो हेयर क्या है? एक केराटिनस स्ट्रक्चर है जो कि एपिडर्मिस से, स्किन की एपिडर्मिस लेयर से जो है अराइज हो रहा होता है और ये आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट है एक्सेप्ट आपके पाम, सोल ऑफ फुट। तो और इसके अलावा एनल या यूरोजेनिटल अपर्चर्स या ओपनिंग्स पे जो है ये हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। हर हेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आप कह लें कि फ्री पार्ट होगा या फ्री एज जो होता है उसका, और एक उसकी रूट होती है या एम्बेडेड पोर्शन। देन अगर हम बात करें कि किस तरह से हेयर का स्ट्रक्चर होता है, अच्छा अब ये आपका हेयर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये है इसका फ्री एज या इसको आप कहते हैं हेयर शैफ्ट। अब अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके पास ये जो साइड पे आपके पास ये स्किन का सरफेस है और स्किन के नीचे जो है हेयर की शैफ्ट के साथ जो साइड पे ग्लैंड एक कह लें कि फैटी सा पोर्शन या आपको क्या कहते हैं ग्लोबुलर सा पोर्शन या पार्ट मिलता है, तो उसको आप कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है? सिबम सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो कि एक ऑयली सिक्रीशन होती है और एज अ कोल्ड क्रीम भी जो है वो एक्ट कर रहती है। तो जो आपके हेयर्स में से ऑयल निकलता है उसको अगर ज़्यादा दिन आप वॉश ना करें तो वो बेसिकली आपका सेबेशियस ग्लैंड की वजह से उसकी सिक्रीशन यानी सिबम की वजह से जो है रिलीज़ होने की वजह से ऑयल सा आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है हेयर बल्ज। ये जो एक पोर्शन है एक्सपेंडेड सा पोर्शन, इसको आप कहते हैं हेयर बल्ज। देन आपके पास आ जाता है हेयर फॉलिकल। ये जो अंदर ट्यूबुलर सा पोर्शन है इसको आप कहते हैं हेयर फॉलिकल और इसका लोअर एंड जो है वो थोड़ा एक्सपेंडेड या बल्बस टाइप मिलता है तो उसको आप कहते हैं हेयर बल्ब। हेयर बल्ब। देन आपके पास ये कुछ साइड पे मसल मिलते हैं जिसको आप कहते हैं इरेक्टर पिलाई मसल। उसके बाद इसमें आपको हेयर बल्ब भी, हेयर फॉलिकल, ये जो लोअर एंड पे एक नेटवर्क सा मिलता है उसको आप कहते हैं कैपिलरी या कैपिलरी नेटवर्क आप कह लें। देन ये कुछ आपको इधर मैट्रिक्स टाइप कंपोजिशन से मिलती है उसको आप कहते हैं हेयर मैट्रिक्स। तो इस तरह से कुछ हेयर का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका फ्री एज आ गया या हेयर शैफ्ट इसको कहते हैं। ये आपका स्किन का सरफेस, स्किन के सरफेस से नीचे अगर आप रूट की तरफ जाएं, डर्मिस की लेयर की तरफ मूव करें तो आपको इसकी साइड्स पे जो है सेबेशियस ग्लैंड मिलेगा जो ग्लोबुलर होता है इन अपीयरेंस। एक तरफ आपको इरेक्टर पिलाई मसल की एक्सटेंशंस मिलेंगी। फिर शैफ्ट के अंदर कुछ एक ट्यूबुलर फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिलता है जिसका अपर पार्ट जो है वो लॉन्ग और स्लेंडर होता है, उसको आप हेयर फॉलिकल कहते हैं। लोअर एंड उसका एक्सपेंडेड या बल्बस होता है अपीयरेंस में, उसको आप हेयर बल्ब कहते हैं।
फिर आपके पास हेयर शाफ्ट के एंड पे जो है कुछ मैट्रिक्स या मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल पड़ा होता है, उसको आप हेयर मैट्रिक्स कहते हैं। देन आपके पास आ जाता है हेयर बल्ज आ जाता है, या डिप्रेशन या ग्रूव को कहते हैं। उसके बाद आपके पास कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ये इस तरह से आपका हेयर का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो है हेयर्स की ग्रोथ जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो वेरी करती है। 0.3 मिलीमीटर पर डे जो है वो स्कैल्प में हेयर की नॉर्मल ग्रोथ होती है। ज़ीरो 0.3 मिलीमीटर पर डे रेट ऑफ ग्रोथ इन स्कैल्प, ये आ गया। उसके बाद आप अगर बात करें कि बर्थ के टाइम पे जो है वो सबसे ज़्यादा रैपिड या फास्ट हेयर ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ या रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर एट बर्थ, वो आपको मिलती है 12 मिलीमीटर पर मंथ। फिर उसकी बात करें कि साइकिल इसमें ग्रोथ का किस तरह से चलता है, तो उसके 4 फेजेस आपको मिलते हैं। एक सबसे पहले है ग्रोथ ट्रांजिशनल फेज, हेयर की ग्रोथ के कुछ फेजेस होते हैं, उसमें 4 फेजेस आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास है ग्रोथ, हेयर्स ग्रो होंगे जिस भी पार्ट पे उनकी ग्रोथ शुरू हो रही है। उसके बाद आ जाता है ट्रांजिशनल या टेम्परेरी फेज, उसके बाद आपके पास ट्रांजिशनल फेज आ जाता है, ट्रांजिशनल फेज को आप टेम्परेरी फेज भी कहते हैं। थर्ड आपके पास आ जाता है रेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ ओल्डर हेयर, या रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर हेयर। फोर्थ आपके पास आ जाता है अगेन ग्रोथ। तो इस तरह से ये जो है एक रिवर्सिबल साइकिल होता है, पहले ग्रोथ होगी, फिर ट्रांजिशनल फेज़ में उसकी ग्रोथ थोड़ी स्टॉप या स्लो हो जाएगी। ये टेम्प्रेरी फेज़ होता है, इसके गुजर जाने के बाद क्या होता है, रेस्ट पीरियड आ जाता है या एलिमिनेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर हेयर्स। उसमें जो बाल डैमेज होते हैं या ख़राब होते हैं तो वो जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उतरना शुरू हो जाएंगे और रिमूव होकर रिप्लेस हो जाएंगे न्यू हेयर से। उसके बाद फोर्थ आपके पास फिर आ जाता है अगेन ग्रोथ। तो इस तरह से जो है ये रिवर्सिबल एक साइकिल होता है ग्रोथ ऑफ हेयर में। तो ये था हमारा हेयर का टॉपिक। सेकेंड अपेंडेज जो हमने इसमें पढ़नी है वो है नेल्स। नेल्स क्या होते हैं? बेसिकली नेल्स जो हैं मॉडिफाइड केराटिन प्लेट्स होती हैं। केराटिन क्या होता है कि एक नॉर्मल प्रोटीन है जो आपकी हेयर्स में, नेल्स में प्रेजेंट होता है और डॉर्सल सरफेस पे ये प्रेजेंट है। डॉर्सल मतलब ये आपका इंटीरियर सरफेस, तो उस पर आपके पास प्रेजेंट है डिस्टल फेलेंजेस। डिस्टल मतलब कि एज वाली साइड पे प्रेजेंट है। फेलेंज मतलब या फेलेंग्स को कहते हैं, फिंगर को कहेंगे, उसको आप कहते हैं। और टोज़ में जो है ये आपको मिल सकता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास नेल प्लेट आ जाती है। जो विजिबल पार्ट होता है हमारा नेल का, उसको आप नेल प्लेट कहते हैं। फिर इसका भी फ्री एज होता है, इसकी रूट होती है। उसके बाद आपके पास नेल फोल्ड्स आ जाते हैं, नेल बेड है, नेल मैट्रिक्स, हिपोनिकियम एंड इपोनिकियम। तो अगर हम इसकी नेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ इस तरह से ये नेल का स्ट्रक्चर है। अगर आप पहले इतने को देखें तो ये आपका जो स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है ऊपर वाला पोर्शन, इसको आप कहते हैं नेल या फिर नेल प्लेट। और ये जो है आपकी नेल रूट आ जाएगी और नेल रूट के अंदर क्या है, मैट्रिक्स कुछ प्रेजेंट होता है, मटेरियल प्रेजेंट होगा। उसके बाद ये जो आपका एक इधर वाइटिश पोर्शन होता है उसको आप क्यूटिकल कहते हैं। देन क्यूटिकल के बाद ये जो इनर एम्बेडेड पोर्शन है उसको आप मेंटल भी कहते हैं। देन क्यूटिकल से ऊपर एक और पोर्शन थोड़ा प्रोमिनेंट सा होता है, उसको आप कहते हैं लूनुला। उसके बाद ये हो गई आपकी नेल प्लेट। देन अगर किसी के नेल्स बड़े हैं
लार्जर हैं, तो ये आपका होगा फ्री एज ऑफ नेल। मतलब यहाँ तक जो है ये स्किन को कवर कर रहा है, स्किन से बाहर वाला जो एज या पोर्शन होता है उसको आप फ्री एज कहते हैं। फिर उसके बाद ये और ये जो है ये आपके पास है नेल वॉल। देन आपके पास है हिपोनिकियम एंड इपोनिकियम। तो हिपोनिकियम जो है वो ये इतना पोर्शन जो एंड में आके क्यूटिकल को कवर करता है उसको आप कहते हैं हिपोनिकियम। हिपोनिकियम के बाद आपके पास आ जाती है नेल ग्रूव या डिप्रेशन। यहाँ पे आपके पास नेल प्लेट के साथ ही एक बल्ज या डिप्रेशन मिलता है जिसको आप नेल ग्रूव कहते हैं। इस तरह से आपके पास आ जाता है ये नेल का स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। आपकी नेल रूट है, नेल मैट्रिक्स है, मेंटल है, क्यूटिकल है। वाइटिश पोर्शन जो आपके नेल्स पे प्रोमिनेंट होता है उसको क्यूटिकल कहते हैं। फिर क्यूटिकल से ऊपर आपको लुनुला मिलेगा, नेल प्लेट है, फ्री एज है और उसके बाद नेल फोल्ड आ जाता है, हिपोनिकियम है, नेल वॉल है, नेल ग्रूव है एंड इपोनिकियम। अब हिपोनिकियम नेल मैट्रिक्स जो है ना वो नेल फोल्ड के बिल्कुल जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि नेल एक्चुअली यहाँ से जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। उसके बाद नेल जो है वो 0.5 मिलीमीटर पर वीक जो है इसकी ग्रोथ का रेट होता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेल इज़ 0.5 मिलीमीटर पर वीक। हिपोनिकियम क्या है? इट इज़ द थिकन्ड एपिडर्मिस अंडर द फ्री एज ऑफ द नेल and eponychium is the extension of stratum corneum of the epidermis of the proximal portion of the nail fold to the free surface of nail plate। फिर आपके पास आ जाते हैं क्यूटेनियस ग्लैंड थर्ड पे। जिसमें आपके पास दो तरह के ग्लैंड्स हैं। एक है आपके पास सेबेशियस ग्लैंड और दूसरा है आपके पास स्वेट ग्लैंड। अब जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी पे जो है आपको प्रेजेंट मिलते हैं एक्सेप्ट पाम्स एंड सोल्स। अब होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं या किस तरह के ग्लैंड्स होते हैं? होलोक्राइन जो हैं वो आपके पास होते हैं ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपनी सिक्रीशंस जो है डायरेक्टली रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन से जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में सिक्रीट करें। सिक्रीशंस रिलीज्ड इन या रिलीज डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म बाय द रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर इसमें आपके पास आ जाते हैं ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली जो है अपनी सिक्रीशंस जो पोर करते हैं हेयर फॉलिकल्स में जो है सिक्रीट करते हैं या डायरेक्टली उसमें पोर आउट करते हैं। फिर इसमें आपके पास एग्जांपल में आ जाते हैं मेबोमियन ग्लैंड ऑफ आईलिड्स। उसके अलावा इसमें आ जाते हैं आपके पास इसमें आपके पास मेबोमियन ग्लैंड जो है वो आपकी एग्जांपल आ जाती है। इसकी आपने स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड की चार एग्जांपल्स जो हैं मुझे आपने एक असाइनमेंट बना के तो आपने सेंड करनी है इनकी एग्जांपल्स और इनकी डिफरेंसेस के। अब हम इसकी सिक्रीशन पे आ जाते हैं। तो सिबम जो है वो एक ऑयली मटेरियल होता है जो इसकी सिक्रीशन होती है सेबेशियस ग्लैंड्स की और ये क्या करते हैं एक्ट एज अ कोल्ड क्रीम ओवर द स्किन और ये जो है मोर न्यूमरस या मोर कॉमन होती है फेस या स्कैल्प पे और ये जो हैं ग्लैंड्स अपना साइज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करते रहते हैं अंडर एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन। अब एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स जिसमें आ जाते हैं बॉडी हेयर डीपनिंग ऑफ वॉइस आ जाती है और जेनिटल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट आ जाती है। जो है आपका मसल मैश जो है उसका बिल्डअप आ जाता है। तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। फिर स्वेट ग्लैंड्स हैं। ये स्वेट ग्लैंड जो होते हैं ये सिंपल एंड कोलॉइडल ग्लैंड्स हैं, कॉइल्ड ग्लैंड्स हैं और ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं। ये पूरी बॉडी में आपके हर सरफेस पर प्रेजेंट मिलते हैं एक्सेप्ट नेल बेड
मार्जिन ऑफ लिप, ग्लैंस पेनिस एंड ईयर ड्रम। ये आपके ज़्यादा जो हैं न्यूमरस जो हैं आपको मिलते हैं, ज़्यादा इनकी जो क्वांटिटी है वो आपको मिलती है पाम्स में, फोरहेड में या सोल में। और फिर इनका जो सिक्रीशन होती है ये जो है आपकी डीप इन डर्मिस और हाइपोडर्मिस होती है। उसके बाद ये जो है ये डक के थ्रू जो है इनकी सिक्रीशन होती है, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल है, और सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल है। फिर उसके बाद इसमें आपके पास एग्जांपल में आ जाते हैं एक्जिला में जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एरियोला ऑफ निप्पल, लेबिया में जोड़ा एंड एनल मार्जिन, जहाँ पे आपको ये इसकी एग्जांपल मिल जाती है। और ये जो हैं ग्लैंड्स इनको एपोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। एपोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो आपके पास टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ब्रेस्ट, स्किन एंड, जिसमें आप एपोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो ओडोर बहुत ज़्यादा, जिनकी शार्प ओडोर या स्मेल होती है तो टॉलरेबल नहीं होती, टॉलरेबल रेंज में नहीं होती, तो उन ग्लैंड्स को आप एपोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। फिर इसके बाद इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है सेरुमिनस ग्लैंड ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एंड एकॉस्टिक मीएटस और ग्लैंड्स ऑफ मोल इन द मार्जिन ऑफ आईलिड्स। मार्जिन ऑफ आईलिड्स में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिलियरी ग्लैंड्स होते हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स इसकी तीसरी एग्जांपल आ जाती है। फिर हम ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई अगर देखें स्किन की, तो उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई में आपके पास आ जाती हैं वास्कुलर प्लेक्सस, सबसे पहले तो बात करें ब्लड सप्लाई की, तो वास्कुलर प्लेक्सस होता है। अब प्लेक्सस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज एंड वेन्स, जिसमें जो है डिफरेंट आर्टरीज या वेन्स जो हैं वो कंबाइन होके एक एरिया को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। और इसमें आपके पास आ जाती हैं सबक्यूटेनियस आर्टरीज एंड सबक्यूटेनियस वेन्स, इन दोनों से जो है स्किन को सप्लाई जाती है। फिर आपके पास लास्ट में टॉपिक हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ स्किन। फंक्शंस ऑफ स्किन में सबसे पहला जो फंक्शन है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को इंटायरली कवर कर रहा होता है तो इसलिए ये जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सेंसेशन में हेल्प करता है, मतलब कि आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट से शार्प स्टिमुलस दिया जाए, जैसे नीडल से पिन प्रिक वाली आपको चुभाई जाए नीडल या सिक्का पेंसिल का शॉर्प करके तो आपको चुभाया जाए, तो उससे क्या होता है आपको फ़ौरन से पता चल जाता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पेनफुल स्टिमुलस आपको मिल रहा है, तो आप फ़ौरन से वहाँ से अपना वो बॉडी पार्ट हटा लेते हैं रिस्पॉन्स में। प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब होम्योस्टेसिस में ये हेल्प करता है कि आपकी जो बॉडी का स्किन का टेम्परेचर है उसमें स्किन में से हीट कॉन्टीन्यूसली जो है वो कंडक्ट होती रहती है। अगर आप एग्जांपल में आप ऐसे करें कि एक आइस क्यूब लें, उसको किस हैंड पे जो है ना वो रख के रब करें या उसको रख दें थोड़ी देर, तो क्या होगा स्किन से जो हीट निकलेगी वो क्या करेगी, वो उस आइस को मेल्ट करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से ये टेम्परेचर रेगुलेशन में इसका रोल आ जाता है। फिर कंट्रोल ऑफ वाटर आउटपुट, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, स्टोरेज, पीएच रेगुलेशन, रिपेयर आफ्टर ट्रॉमा, सोशल कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स। फिर उसके बाद आपके पास हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द स्किन एंड डिफरेंट जो हैं क्लिनिशियंस या क्या कहते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में जो जो काम कर रहा होता है बंदा, उनके लिए किस किस तरह से जो है वो स्किन को कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें एनाटॉमिस्ट की अगर बात करें, एनाटॉमिस्ट के लिए स्किन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो फर्स्ट डाइसेक्टिंग लेयर है। जब उसने डाइसेक्शन परफॉर्म करनी है तो पहले उसने स्किन को कट के तो फिर जो है डिफरेंट पार्ट्स को एक्सपोज करना है। फिर सर्जन के लिए जो है वो इंसिजन के लिए या कट लगाने के लिए जो है या किसी भी चीज़ को पस रिमूव करनी है तो वहाँ पे वो जब तक कट नहीं लगाएगा स्किन पे तब तक जो है वो उसको नहीं कर सकता, साइड पे एक्सपोज नहीं कर सकता किसी एरिया को। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट है। फिजियोलॉजिस्ट के लिए फंक्शनल मेम्ब्रेन है ये जो कि वाटर की बैलेंस को रेगुलेट कर रहा होता है या मेंटेन कर रहा होता है।
फिर पैथोलॉजिस्ट के लिए जो है वो ये पहली लेयर है जो बॉडी की, जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जो है डायरेक्टली एक्सपोज हो रही होती है। क्लिनिशियन के लिए जो है पार्ट ऑफ बॉडी टू बी नोटेड, क्योंकि उसने इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब वो स्किन को ऑब्जर्व करेगा तो उसने उसी पे एनीमिया देखना है कि पेलनेस तो नहीं है, साइनोसिस मतलब ब्लूइशनेस तो नहीं है, उसको अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। फिर जेनेटिक्स के लिए कैसे, क्रिमिनोलॉजी में हमने पढ़ा था फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आपके जो हैं वो सबके पेकुलियर या स्पेसिफिक होते हैं, तो उसमें जो है फिंगरप्रिंट्स का इसमें जेनेटिक्स में रोल आ जाता है। उसमें डर्मेटोग्लाइफिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें क्रिमिनोलॉजी भी आ जाती है और साथ आपके मतलब फिंगरप्रिंट्स जो हैं या फिंगर पे आपके जो पैटर्न्स हैं उनसे जो है किसी पर्सन की जो है आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करना वो आ जाता है। फिर इसकी लास्ट 2 लेयर्स आ जाती हैं, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया एक सबक्यूटेनियस टिश्यू है जिसकी जो सेकंड लेयर है बॉडी की बीनीथ द स्किन, इसमें 2 तरह के टिश्यूज़ आ जाते हैं, एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक है एडिपोज टिश्यू। डिफरेंट रीजन्स में ये वेरी करता है। फैटी टिश्यू इसमें प्रेजेंट मिलेगा, बटक्स पे इसकी जो है वो रेशियो आपको ज़्यादा मिलती है और एब्सेंट मिलता है आपको आईलिड्स पे, पिना ऑफ एयर, पेनिस एंड स्क्रोटम। फिर स्कैल्प, फेस और स्क्रोटम पे जो है इसमें कुछ मसल फाइबर्स प्रेजेंट मिलेंगे जो सबक्यूटेनियस मसल्स बना रहे होते हैं इन एरियाज़ में। उसके बाद इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके, इसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। एक होता है पैडिंग, मतलब प्रोटेक्शन या कुशनिंग प्रोवाइड करता है। एक होता है स्पेस फिलिंग, मतलब कि जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे पोर्स या स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे ये दूसरे एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स के सराउंडिंग में आपको स्पेस जो है उसको कवर कर देता है। फिर है स्टोरेज ऑफ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ फैट, मतलब अगर मेल न्यूट्रिशन का पेशेंट है या कहीं पे कहत पड़ गया और भूख से सारे मर रहे हैं लोग, तो वहाँ पे जो है ये जो सुपरफिशियल फेशिया आपकी स्किन की लेयर होती है वहाँ पे फैट को स्टोर कर लेती है स्किन के अंदर और अल्टीमेटली वो आपका एनर्जी रिजर्व के तौर पे बाहर निकलता है। फिर डीप फेशिया आ जाता है, वो थर्ड लेयर है जो आपकी बॉडी को कवर कर रही है स्किन और सुपरफिशियल फेशिया को। ये आपका रियल फेशिया या लेयर होती है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर आ जाता है और ये एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स को आपस में बाइंड करने में या यूनाइट करने में हेल्प करती है। इसकी जो है इसमें ये जो है ये आपके फेशियल कंपार्टमेंट्स बनाता है जिसमें मसल्स आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, लिम्फेटिक्स आ जाते हैं और नर्व्स आ जाती हैं। उसके बाद आपकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है डीप फेशिया की। एक तो आपने जब भी किसी सर्जन ने जो है इंसिजन लगाता है या कट लगाता है किसी भी एरिया को एक्सपोज करने के लिए, तो उसमें क्लीवेज के लिए या कट लगाने के लिए उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कहाँ सुपरफिशियल लेयर है और कहाँ डीप लेयर है, कि कहीं वो किसी ब्लड वेसल को लाइगेट या कट ना कर दे कि उससे ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए और उसको वो कंट्रोल ना कर सके। उसके बाद लिम्फेटिक्स इसके अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक्स क्या करते हैं कि आपकी लिम्फ ड्रेनेज में हेल्प करते हैं। तो आज का ये टॉपिक था हमारा जिसमें अपेंडिसेस ऑफ हमने लिम्स पढ़े, उसमें आपने पढ़ा हेयर का स्ट्रक्चर, नेल्स का स्ट्रक्चर, उसके बाद ग्लैंड्स पढ़े, 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद आपने फंक्शंस ऑफ स्किन देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर फॉर डिफरेंट क्लिनिशियंस इन स्किन। उसके बाद लास्ट में हमने इसकी दोनों लेयर्स पढ़ी, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।